हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक कविता जिसका नाम है रज्जू के बेटे ने। तो इस कविता में एक रज्जू का बेटा है जो कि मिट्टी के ढेरे में कुछ बीज बो देता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस कविता में क्या हुआ था। रज्जू के बेटे ने मिट्टी के ढेरे में कद्दू के कई बीज बोए बोए बोए। रज्जू के बेटे ने मिट्टी के ढेरे में कद्दू के कई बीज बोए बोए बोए। रात का अंधेरा था, मिट्टी का ढेरा था, दो चूहे बीज खाने गए गए गए। रात का अंधेरा था, मिट्टी का ढेरा था, दो चूहे बीज खाने गए गए गए। सुबह को न बीज थे न मिट्टी का ढेरा था, दो चूहे मोटे होके सोए सोए सोए। सुबह को न बीज थे न मिट्टी का ढेरा था, दो चूहे मोटे होके सोए सोए सोए। तो बच्चों, आपने देखा कि इस कविता में एक आदमी है जिसका नाम है रज्जू। तो रज्जू का जो बेटा था उसने मिट्टी के ढेरे में कद्दू के बीज को बो दिया था। उसने सोचा कि अगर मैं बीज को बो दूंगा तो इसमें से कद्दू का पौधा निकल आएगा और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें से मैं कद्दू खाऊंगा। तो उसने क्या किया, कद्दू के बीज को मिट्टी में बो दिया। रात का अंधेरा था, यानी कि जब रात हो गई तो वहां पर दो चूहे गए उस बीज को खाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब रात हो जाती है तो ये चूहे आ जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और जो रज्जू के बेटे ने कद्दू के बीज बोए हैं उन्हें जाके खा लेते हैं और अपनी भूख मिटा लेते हैं। और जब सुबह हुई तो वहां पर मिट्टी का ढेरा भी नहीं था और वहां पर कोई भी बीज भी नहीं था। वो बीज गायब हो गया था, क्योंकि वहां पर दो चूहे मोटे होके सो गए थे। तो अब बच्चों बताइए कि वो चूहे मोटे क्यों हो गए थे और वो बीज कहाँ चले गए। इसका मतलब चूहों ने वो बीज खा लिए और खा के आराम से सो गए, और वो भी मोटे मोटे होके। देखा बच्चों आपने कि जो चूहे होते हैं वो बड़े ही शैतान होते हैं। हमारे घरों में भी आके उठापटक करते हैं, है ना। हमारी चीज़ों को कुतर देते हैं और इधर उधर पड़ा खाना भी खा जाते हैं और घर में गंदगी भी बहुत करते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, हम फिर से एक बार इस कविता को दोहराते हैं। रज्जू के बेटे ने मिट्टी के ढेरे में कद्दू के कई बीज बोए बोए बोए। रात का अंधेरा था, मिट्टी का ढेरा था, दो चूहे बीज खाने गए गए गए। सुबह को न बीज थे न मिट्टी का ढेरा था, दो चूहे मोटे होके सोए सोए सोए। रज्जू के बेटे ने मिट्टी के ढेरे में कद्दू के कई बीज बोए बोए बोए। रज्जू के बेटे ने मिट्टी के ढेरे में कद्दू के कई बीज बोए बोए बोए। तो बच्चों, आपको कद्दू यानी कि पंपकिन कैसा लगता है और पंपकिन का कलर कौन सा होता है?
जी हाँ, येलो यानी कि पीला। येलो कलर का कद्दू होता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है, तो हमें भी इसे ज़रूर खाना चाहिए। ओके बच्चों, तो इस कविता को आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।